दोस्तों, हमारी धरती पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर इंसानों का जाना बैन है। ये स्थान कुछ प्राकृतिक हैं तो कुछ प्राचीन मानवों के द्वारा बनाए गए हैं। तो देर ना करते हुए आपको ले चलते हैं दुनिया के 15 ऐसे जगहों पर जहां इंसान का जाना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। नंबर 15, पोवेगलिया आइलैंड, इटली। दोस्तों, आप में से कितने लोग भूत प्रेत को मानते हो? शायद कुछ लोग, या हो सकता है बहुत लोग, जबकि साइंस इन बातों को सिरे से नकारता आ रहा है। लेकिन इस आइलैंड पर जाने के बाद आप भूत प्रेत में विश्वास करने लगोगे। इटली में मौजूद ये आइलैंड पूरी दुनिया में मशहूर है, वो भी भूत प्रेत को लेकर। दरअसल इस आइलैंड का इतिहास ही कुछ ऐसा है जिसे सुन आपकी रूह कांप जाएगी। इतिहासकारों के अनुसार इटली में 14वीं शताब्दी में प्लेग नामक बीमारी फैली हुई थी, जिसके कारण इससे लाखों लोग इन्फेक्टेड थे और इन्हीं लोगों को इस आइलैंड पर लाकर छोड़ दिया गया था, जिससे इनकी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो लोग प्लेग बीमारी से जूझ रहे थे उनको यहाँ लाकर जला दिया गया था और इनकी संख्या लाखों में थी। इतना ही नहीं, जब इस देश में काले बुखार की वजह से लाखों लोग मरे थे तो उनको यहीं पर लाकर रख दिया गया था। इसके बाद कहा जाता है कि जो लोग इस टापू पर घूमने जाते थे तो उनको अपने सामने हजारों की संख्या में आत्माएं देखने को मिलती थीं। इसके साथ ही उनको चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ सुनाई देती थी और इसका आलम यह हुआ कि लोग इस आइलैंड पर जाना छोड़ दिए। इसके कुछ साल बाद सरकार ने इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बना दिया ताकि लोगों की आवाजाही हो सके। लेकिन यहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर और नर्सों को कुछ अजीब चीज़ें नजर आने लगीं। इतना ही नहीं, जो लोग मरीजों के साथ इस टापू पर इलाज करवाने आए थे उनको भी आत्माएं दिखने लगी और आलम यह हुआ कि सरकार को ये हॉस्पिटल बंद करना पड़ा। कुछ लोग इसकी असल वजह को जानने के लिए इस टापू पर गए, लेकिन उसमें से बहुत से लोग वापस लौटकर नहीं आए और तभी से इटली की सरकार ने इसे बैन कर दिया और कहा कि अगर कोई भी इंसान इस टापू पर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। दोस्तों, हमारा उद्देश्य भूत प्रेत और अंधविश्वास को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना है। नंबर 14, इजेन क्रेटर, इंडोनेशिया। दोस्तों, ज्वालामुखियों से तो आप परिचित ही होंगे। इतना ही नहीं, इसके लाल लाल लावा को देखकर हर कोई भयभीत हो जाता है। इंडोनेशिया में भी ये एक ज्वालामुखी है, लेकिन इस ज्वालामुखी की सबसे खास बात ये है कि इसमें से लाल लावा के बजाय नीले रंग का लावा निकलता है। और इतना ही नहीं, इस लावे में एसिड की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इस पहाड़ के ऊपरी छोर पर इजेन क्रेटर देखने को मिलेगा, जिसमें से एसिड गैस और नीली आग देखने को मिलेगी। वैसे तो ये ज्वालामुखी 1999 में फटा था, लेकिन ये दोबारा कब फट जाए ये पता नहीं। इसलिए यहाँ जाना किसी खतरे से कम नहीं है और इसी कारण से यहाँ पर जाने के लिए कुछ शर्तें और प्रतिबंध हैं जिनका पालन करना पड़ता है, नहीं तो गिरफ्तारी हो सकती है। नंबर 13, द चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन, यूक्रेन। तस्वीर में जिस जगह को आप देख रहे हो, ये जगह यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर नॉर्थ में स्थित है। आपको ये जगह खाली खाली सा दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि इसी जगह पर यूक्रेन का परमाणु संयंत्र विस्फोट हुआ था। 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में रूटीन जांच चल रही थी और तभी यहाँ अचानक विस्फोट हो गया, जिसके चलते 2 कर्मचारियों की तुरंत मौत हो गई और आसपास के क्षेत्रों में आग लग गई। इसके कुछ ही देर बाद अन्य कर्मचारियों की भी मौत होने लगी क्योंकि परमाणु रेडिएशन ने इस जगह को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। करीब 20,000 लोगों को गले का कैंसर और थायराइड की समस्या हो गया, जिसके चलते इसके 30 किलोमीटर तक के क्षेत्र को रेडियो एक्टिव घोषित कर दिया गया। लेकिन आज 40 साल बीतने वाले हैं और इस क्षेत्र को अब खोल दिया गया है, जहां पर आपको जानवरों के अलावा कोई भी इंसान नहीं दिखेगा। नंबर 12, एरिया 51, अमेरिका। दोस्तों, पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्र है तो वो है एरिया 51। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में रेगिस्तान के बीच में स्थित एक मिलिट्री ट्रेनिंग साइट और एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की माने तो यहाँ अमेरिका एलियंस को पकड़कर शोध कर रहा है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन कुछ मामलों में देखा जाए
तो ये अमेरिका की एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ ऐसा रिसर्च हो रहा है जिससे दुनिया अनजान है। या ये भी हो सकता है अमेरिका अपने नए नए रिसर्च को यहाँ इसलिए करता हो ताकि कोई भी टेक्नोलॉजी सफल होने के बाद वो किसी दूसरे देश के हाथ ना लगे। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा सख्त है कि अगर आप गलती से चले गए तो आपको गोली भी मार दिया जा सकता है। नंबर 11, प्लूटो गेट, तुर्की। तुर्की का प्राचीन शहर हेरापोलिस में एक बहुत ही पुराना मंदिर स्थित है जिसे लोग नर्क का द्वार कहते हैं। इस मंदिर के अंदर जाना तो दूर, आसपास भी जाने वाले लोग कभी लौटकर वापस नहीं आ पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के संपर्क में आते ही इंसान से लेकर पशु पक्षी तक मर जाते हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि यूनानी देवता की जहरीली सांसों की वजह से यहाँ आने वालों की मौत हो रही है। हालांकि वैज्ञानिकों ने लगातार हो रही मौत की गुत्थी सुलझा ली है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मंदिर के नीचे से लगातार जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिस कर बाहर निकल रही है, जिसके संपर्क में आते ही इंसानों और पशु पक्षियों की मौत हो जाती है। बता दें कि मात्र 10% कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी इंसान को 30 मिनट के अंदर मौत की नींद सुला सकती है। नंबर 10, हियर्ड आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से 4127 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम के हिंद महासागर में ये आइलैंड मौजूद है। और अगर इस आइलैंड पर आप अफ्रीका से होते हुए जाएंगे तो इतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। इस आइलैंड का निर्माण आज से 10 मिलियन साल पहले ज्वालामुखी के फटने से हुआ था, लेकिन जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको बर्फ का पहाड़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 9000 फीट तक के बर्फ का पहाड़ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर वैज्ञानिकों के कुछ रिसर्च सेंटर हैं, लेकिन वह हमेशा एक्टिव नहीं रहते। इस जगह आपको दुनिया से अलग कुछ ऐसे जानवर देखने को मिलेंगे जिनको आपने कभी नहीं देखा होगा। ये जगह इसलिए बैन है क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए आपको सिर्फ समुद्र से जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी खतरनाक माना जाता है क्योंकि प्लेन यहाँ नहीं जा सकता। यहाँ का मौसम हर वक्त बदलता रहता है, जिसमें समुद्री ऊंची लहरें और तूफान शामिल हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा क्योंकि दूर दूर तक आपको समुद्र के अलावा कोई भी नहीं दिखाई देगा। नंबर 9, लॉस्को केव्स, फ्रांस। दोस्तों, ये बात है 1940 की, जब 4 दोस्त मार्सेल, जैक्स, जॉर्ज और सिमोन अपने कुत्ते के साथ एक गुफा की तलाश कर रहे थे। ये वही गुफा थी जिसकी वह तलाश कर रहे थे। अचानक एक ने देखा कि एक पेड़ उखड़कर गिरा है और उसके पास एक छेद जैसा बना हुआ है। एक दोस्त ने उस छेद में एक पत्थर मारा और वो पत्थर अंदर जाकर ऐसे आवाज किया मानो वो किसी गहरे गड्ढे में गिरा हो। जब अन्य लोगों को पता चला तो इसकी थोड़ी सी खुदाई करने पर उन्हें ये चमत्कारी गुफा देखने को मिला। इस गुफा की सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पर जानवरों के काफी सारे चित्र बने हुए थे, वो भी रहस्यमय तरीके से। खोज में पता चला कि ये तस्वीर लगभग 17,000 साल पुरानी है, जो आज भी उसी अवस्था में है। इस पर बने तस्वीरों का राज आज तक नहीं खुल सका कि ये किसके द्वारा और क्यों बनाया गया। हालांकि लोगों के आवाजाही होने के कारण ये मिटने लगे और सरकार ने यहाँ जाने पर बैन लगा दिया। नंबर 8, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, इंडिया। दोस्तों, ये आइलैंड भारत के अंडमान आइलैंड से महज 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंडमान में जहाँ टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है, तो वहीं ये आइलैंड एकदम शांत है, क्योंकि इसके शांत होने के पीछे का कारण यहाँ की जनजाति है। ये जनजाति पूरी दुनिया की जनजातियों से बिल्कुल अलग है। आपने आदिमानव की कहानी को कहीं न कहीं देखा या सुना होगा, और ये बिल्कुल वैसे ही हैं, क्योंकि आज के समय में जहाँ दुनिया ने इतनी तरक्की कर लिया है, तो वहीं ये लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हैं। इनकी मदद के लिए सरकार कई बार आगे आई, लेकिन ये लोग मदद करने गए लोगों पर ही हमला कर देते हैं। जॉन एलन चाव, जो इनको इस दलदल से निकालने के लिए अकेले इस आइलैंड पर गया था, इन लोगों ने उसको एक जानवर समझकर मार दिया था। इसके अलावा भी कई हादसे होने के कारण भारत सरकार ने यहाँ पर जाने से पूरी तरह बैन कर दिया है। नंबर 7, डूम्सडे वॉल्ट, नॉर्वे। दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि हम इंसानों का कभी न कभी तो खात्मा होगा, और वो चाहे प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक, क्योंकि दोनों चीज़ों में देखा जाए
तो हम इंसान कुछ ऐसे भी तकनीक विकसित कर लिए हैं जो मानव सभ्यता के साथ साथ सारे जीव जंतु और यहाँ तक कि खाने के सारे संसाधनों का नाश होना तय है। लेकिन हमने एक काम बहुत ही अच्छा किया है और वो है डूम्सडे वॉल्ट यानी कयामत की तिजोरी। ये तिजोरी नॉर्वे के आर्कटिक द्वीप समूह स्वालबार्ड में एक पहाड़ के अंदर बनाई गई है, क्योंकि इस जगह को दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। इस तिजोरी को नॉर्वे सरकार और क्राफ्ट फाउंडेशन ने बनाया है। इसमें दुनिया भर के देशों ने अलग अलग तरह के बीज को रखा है, जिसमें गेहूं, चावल, मक्का, दालें और अन्य लाखों फसल के बीज जमा हैं। ये तिजोरी इस तरह से बनाई गई है कि इसमें हजारों सालों तक ये बीज ऐसे ही सुरक्षित रहेंगे। किसी भी आपदा में ये तिजोरी सुरक्षित रहेगी ताकि आने वाली पीढ़ी फिर से इस बीज का इस्तेमाल कर सके, और इसीलिए इस जगह पर इंसान का जाना सख्त मना है। नंबर 6, गैलापागोस आइलैंड, इक्वाडोर। दोस्तों, इक्वाडोर के तट से लगभग 900 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में ये द्वीप मौजूद है, जो लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस द्वीप का नाम गैलापागोस नामक कछुए के कारण पड़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ माना जाता है। इसी कछुए की प्रजाति का एक कछुआ, जिसका नाम डिएगो है, उसने अपने 100 साल के जीवन में 800 बच्चे पैदा करके इतिहास रच दिया। इसके अलावा इस द्वीप में कुछ ऐसे समुद्री जीव पाए जाते हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते। आपको यहाँ पर जितने भी जीव दिखेंगे उनका आकार बहुत बड़ा होगा, और यही कारण है कि मछुआरे या अन्य इंसान यहाँ पर जाकर इनका शिकार कर लेते थे, जिसके कारण इक्वाडोर की सरकार ने इसे वन्य जीव संरक्षण घोषित करके इसे बैन कर दिया। हालांकि फिर भी इंसान चोरी छुपे यहाँ पहुँच जाते हैं। नंबर 5, स्नेक आइलैंड, ब्राज़ील। ब्राज़ील के इस आइलैंड को आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से मौत का द्वीप भी कहा जाता है। ये आइलैंड इतना खतरनाक है कि यहाँ पहुँचने वाले कई लोगों की जान भी जा चुकी है, और कहा जाता है कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ सबसे अधिक जहरीले सांप रहते हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि दुनिया से विलुप्त हो चुके गोल्डन लेंस हेड स्नेक सिर्फ इस आइलैंड में ही मौजूद हैं। स्नेक आइलैंड के बारे में माना जाता है कि यहाँ 1000 से अधिक सांपों की प्रजातियाँ मौजूद हैं। ये भी बोला जाता है कि इनमें से कुछ सांपों का जहर इतना घातक है कि वो इंसानों के मांस को भी गला सकता है। यहाँ ऐसे कई जहरीले सांप मौजूद हैं जिनके सिर्फ संपर्क में आने मात्र से इंसान मुसीबत से फंस सकता है। कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों से यहाँ सांपों की प्रजातियाँ काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही हैं, और यही कारण था कि लोग इन सांपों की तस्करी करने लगे। इसीलिए ब्राज़ील की सरकार ने यहाँ पर जाने से पूरी तरह बैन कर दिया। नंबर 4, रामरी आइलैंड, म्यांमार। म्यांमार का रामरी आइलैंड पूरे इतिहास का ऐसा आइलैंड माना जाता है जहाँ पर किसी जानवर द्वारा इंसानों के ऊपर सबसे बड़े हमले हुए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिक इसी आइलैंड के रास्ते से जा रहे थे, जिनकी संख्या 1000 थी। कहा जाता है कि लगभग 100 मगरमच्छों ने मिलकर उन पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें से 20 सैनिक की ही जान बच पाई थी। बाकी के सैनिक इन मगरमच्छों का निवाला बन गए थे। इस आइलैंड पर मगरमच्छों का इतना आतंक है कि कोई भी जानवर नदी या तालाब के तट पर यदि जाता है तो वो बचकर वापस नहीं आ पाता है। इसीलिए इस जगह को रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित करना पड़ा। नंबर 3, सर्टसी आइलैंड, आइसलैंड। दोस्तों, ये आइलैंड दुनिया के सारे आइलैंड में से सबसे नया है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति 1963 में हुआ। 14 नवंबर 1963 जब कुछ मछुआरे इसी जगह मछली पकड़ रहे थे, तभी अचानक उन्होंने देखा कि पानी के भीतर से लावा बाहर निकल रहा है। उसके बाद ये लावा लगातार 1967 तक निकलता रहा। उसके बाद यह स्थिर हो गया। आज ये आइलैंड कुछ इस तरह दिखता है। हालांकि आम आदमी को जाने पर यहाँ पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये वैज्ञानिकों के लिए अहम खोज माना जाता है। इससे वह पता लगा सकते हैं कि जब कोई ज्वालामुखी से ऐसे ही किसी आइलैंड का निर्माण होता है तो वो किस तरह अपने आप को विकसित करता है और उस पर जीवन कैसे पनपता है। इस आइलैंड से वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा और उनको धरती के जीवन की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 2, मियाकेजिमा आइलैंड, जापान। दोस्तों, पूरी दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक का मार सबसे ज़्यादा झेलता है।
क्योंकि यहाँ आए दिन भूकंप आते रहते हैं जो जान माल की हानि करते रहते हैं। मियाकेजिमा आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर भूकंप तो आता ही है, इसके अलावा इस क्षेत्र में अक्सर ज्वालामुखी फटने का डर लगा रहता है। कुछ ज्वालामुखी तो यहाँ हमेशा एक्टिव रहती हैं और यही कारण है कि यहाँ की हवा बेहद जहरीली हो गई है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो एक दो नहीं बल्कि अनेक खतरे आपके सामने खड़े हो जाएंगे। जापान की सरकार ने यहाँ जाने पर लोगों को मना कर रखा है। नंबर 1, जोन रूज, फ्रांस। एक ऐसा इलाका जहाँ मौत का साया छाया हुआ है। जोन रूज यानी रेड जोन फ्रांस का ऐसा इलाका है जहाँ जाने पर पाबंदी है। ये इलाका पहले विश्व युद्ध के दौरान हुए युद्ध का गवाह रहा है। युद्ध के दौरान यहाँ भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से ये इलाका जहरीले तत्वों से दूषित हो गया है। युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों के कारण जोन रूज की मिट्टी और पानी में भारी मात्रा में जहरीले तत्व जैसे कि आर्सेनिक मिल गए हैं। इन तत्वों के संपर्क में आने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इस इलाके में अभी भी अनस्पष्ट विस्फोटक दबे हुए हैं जो किसी भी समय फट सकते हैं। इस इलाके में जाना बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ग्रह पर बिना स्पेस सूट के जाना। इसीलिए इस जगह को रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर इसे बैन कर दिया गया है। आपने इस वीडियो में धरती के 15 ऐसे जगहों के बारे में जाना जहां पर जाना मौत के समान है, लेकिन इन सारी जगहों में सबसे खतरनाक जगह आपको कौन सा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एमन वॉइस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त के साथ मिलता रहे।